Yes, good morning everyone. Welcome to the class. Arman Betta video on. So we are going to do political science, book 1, contemporary world politics, and chapter 1. We will not do chapter 1, we will revise chapter 1, Cold War. Okay. So we will discuss NCERT questions because chapter we have read, explained, understood, everything is clear. Even some of the questions we have marked in book and some of the questions we have marked, some of the questions we have written in copy also. So according to me, chapter is completed. And yesterday also I have taken feedback from your side. That was also positive. So today we are going to discuss NCERT questions. Okay. If you will be unable to do any questions, no problem at all. I'll definitely help you. ठीक है, फिर मैं आपको आंसर बता दूंगी. But chapter is very, very important. So we have to be very careful regarding this. Now open your book. This is your book and chapter Cold War. Last page NCERT. Acha, before going to last page, shall we sum up all the content which we have done? परम की क्लासेस मिस हो गई थी, परम भी सुन लेगा, है ना? Open your book, chapter 1, page 2. This one page, Cuban Missile Crisis. Right, this page. Open your book at this page. एक एक चीज आज डिस्कस कर लेते हैं. We will discuss each and every word even. ठीक है, some of the questions we have written. चलो. Today I will not explain. ठीक है, you people will explain कि क्या था Cold War. 2-3 pages each of the student will explain. Right. चलो, सबसे पहले मुस्कान, unmute yourself. जहां से भूलेगा, जहां से आप छोड़ोगे, I'll help you. Take a book in your hand, Cuban Missile Crisis, and start explaining. Cuban Missile Crisis क्या था, क्यों start हुआ, end कैसे हुआ, and what was the result. ठीक है, each and everything. Anchi beta, unmute yourself. मैम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा एक कंट्री था, सेंट्रल कंट्री था दोनों ही पावर्स के बीच में. और क्यूबा का जो लीडर था वो था कौन था, फाइडल कैस्ट्रो उसका प्रेसिडेंट था. और जो सोवियत यूनियन था वो प्रेसिडेंट को रिमूव करना चाहता था और जो क्यूबा था उसको कैप्चर करना चाहता था. और सोवियत यूनियन ने जो क्यूबा के अंदर मिसाइल्स रखती थी, अपने शिप्स भेज दिए थे मिसाइल्स के लिए. तो यूएस को इसकी न्यूज पड़ गई थी रातों रात ही. तो फिर उसने ना सोवियत यूनियन को कहा कि अपने मिसाइल्स को हटा लो, नहीं तो आगे जो होगा वो तुमसे देखा नहीं जाएगा, वर्ल्ड वॉर भी लग सकती है. तो उन्होंने फिर डेटरेंस को अपनाया सोवियत यूनियन ने और कहा कि अपने मिसाइल्स हटा लिए. तो फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ओवर हो गया. तो वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक फर्स्ट पॉइंट था, एक हाई पॉइंट था कोल्ड वॉर का. कब रखी थी मिसाइल उसने, इन विच ईयर? 1962. ठीक है. और प्रेसिडेंट कौन था सोवियत यूनियन का? निकिता क्रुश्चेव. और उधर से अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था? जॉन एफ कैनेडी. ठीक है, ठीक है. चलो, यानी कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, वॉर नहीं हुई थी. इट नेवर एस्केलेट इनटू हॉट वॉर. अच्छा, उसके बाद सुखमन को बता, पेज नंबर 3 पे आ. थोड़ा सा मुझे बता, यहाँ पे फिर क्या हुआ था. क्यूबन मिसाइल उसने बोल दिया, ये तो थोड़ा सा मुझे बता. वेयर वी हैव डन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन. पैसेज बेस्ड किया था ना. कोल्ड वॉर वाज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ पावर राइवलरीज. मैम जिस पे क्वेश्चन लिखा था कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज द हाई पॉइंट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स. हाँ, वैसे हाई पॉइंट वाला मुस्कान ने कर दिया क्लियर. उसके नीचे वाले पैराग्राफ से आ, या वो भी छोड़ दे, कुछ नहीं था उसमें, पैसेज में भी कुछ नहीं था. इसमें तो वही था कि वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस बन गई थी. हाँ, चल मुझे बता दे फिर वेस्टर्न अलायंस ईस्टर्न अलायंस क्या था. परम बेटा वीडियो मैम ऑन. वेस्टर्न यूएस की थी वो वेस्टर्न अलायंस थी, और जो सोवियत यूनियन की थी वो ईस्टर्न अलायंस थी. और उसमें जो नेक्स्ट फिर आता है कि व्हाट इज द वर्ल्ड वॉर, उसमें किया था कि जो अमेरिका था उसने जापान पे जैसे बॉम्ब्स फेंके थे दो, जिसके साथ बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था कि काफी फिर उसके बाद जो बॉम्ब्स फेंके थे उसका नाम था हिरोशिमा और नागासाकी. और एक था बॉम्ब का नाम नहीं बॉम्ब का नाम था वो जो लिखवाया था आपने, लिटिल बॉय और फैट मैन.
ना हिरोशिमा और नागासाकी में फेंके थे और काफी डिस्ट्रक्शन हुई थी, काफी डिस्ट्रॉय हुआ था। हैवी बॉम्ब कौन सा था, लिटिल बॉय और फैट मैन? फैट मैन। ऑब्वियसली लिटिल बॉय, क्योंकि लिटिल ही छोटा, लिटिल बॉय कैसे? लिटिल ही छोटा था, फैट तो फैट था। ठीक है। ठीक है। ओके। अच्छा, एक चीज तो भूल गई है। अच्छा, दो तूने बताया अलायंस बने थे, ईस्टर्न और वेस्टर्न। वेस्टर्न बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया था? नाटो। और ईस्टर्न? जो वॉर्सो। ठीक है। वेन, नाटो वेन, ईयर बता। नाटो मैम 1949। और वॉर्सो? 1955। 55, हाँ 1955 है। जी। ठीक है, 1955। ठीक है। हम्म। तो 12 कंट्रीज और थे नाटो के साथ, है ना? 12 कंट्रीज और थे नाटो के साथ। ठीक है। अच्छा, डेडलाइंस क्यों अपनाया? परम बेटा वीडियो ऑन कर, ऐसे मुझे बहुत इरिटेशन होती है। सपोज अगर मैं वीडियो ऑफ करूं तो ऐसे लगेगा आपको ठीक पढ़ना नहीं ना। आज लास्ट डे इस चैप्टर पे, मैं कल नहीं करवाने वाली हूँ फिनिश, जो रह गए रह गए। यस। अच्छा, सुखमन, दोनों लड़े क्यों नहीं? दोनों पावरफुल थे, मिसाइल्स थी, एटम बॉम्ब थे, न्यूक्लियर बॉम्ब थे, पर दोनों लड़े क्यों नहीं? हम उन्होंने वही डेटरेस अपनाया था कि दोनों जो कोई भी कंट्री होती है उन्हें हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए। दैट बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट ईच अदर। कि अगर एक लड़ाई करेगा तो वो काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय भी होगा, अपनी कंट्री के ज्यादा वो सोचते हैं, अपना फायदा सोचते हैं, इसलिए उन्होंने वॉर के बारे में नहीं सोचा। सुखमन, तेरा दिमाग बहुत तेज है, एक बार वैसे तो सुन ले ना, समझ ले, तुझे चीजें क्लियर हो जाती हैं, है ना? हाँ ये तो जी। है तेरा, ये तो 9th 10th से ही तेरा ये सिस्टम है। अगर हम ध्यान से पढ़े ना, अगर में कंटेंट क्लियर हो जाए तो चैप्टर से डर नहीं लगता। अगर कंटेंट और हम्म। हेडिंग क्लियर ना हो ना, सारा साल फिर वो चैप्टर कम करते हैं, है ना? चल, पेज नंबर 6 पे आना, वेयर इट इज गिवन दिस मैप, एक बार रिवाइज कर ले जरा, फिर उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस करते हैं। Here it is written, I'm just going to read from the left side. In the following column, write the names of 3 countries which belong to capitalist bloc, communist bloc, non-aligned movement. ये फिल करो अभी मेरे सामने, मैं भी हेल्प करती हूँ। कैपिटलिस्ट ब्लॉक में कौन थे? पहले ऊपर लिख लो, जहां लिखा ना कैपिटलिस्ट ब्लॉक यूएस लिख लो, कम्युनिस्ट ब्लॉक सोवियत यूनियन लिख लो। अब जरा इनमें कंट्रीज के नाम बताना, 3 कंट्रीज लिख दो, कैपिटलिस्ट ब्लॉक, कम्युनिस्ट ब्लॉक और नाम। 3 कंट्रीज उन्होंने पूछे, फटाफट लिख दो, ले लो 1-2 मिनट ले लो, नो प्रॉब्लम। आई एम ऑल्सो गोइंग टू राइट। पर हम बेटा वीडियो ऑन कर आराम से पढ़ेंगे, कहाँ से दिक्कत आएगी मैं बता दूंगी, बट ऐसे इग्नोर नहीं करेंगे कि वी हैव नॉट अटेंडेड फ्यू क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस, so we are not going to attend round nowadays. You missed last work, no problem, I am here to help you. बट अभी वीडियो ऑन करो और ध्यान से पढ़ो, डाउट है तो पूछो। मैं भी लिख रही हूँ। नाउ 30 seconds. पीछे से हेल्प लेनी है तो ले लो, मैं ले रही हूँ। पीछे से थोड़ा बुक से देखना है, देख लो। क्योंकि जो लिखे मैं वही लिख रही हूँ, है ना? नो नीड टू मेंशन ईयर, ईयर मत मेंशन करना। नाउ लास्ट 10 seconds, मैं नाम वाले लिख रही हूँ। पर हम ट्राई करो बुक में से लिखा बेटा। डन। आफ्टर 5 seconds
You will unmute yourself and tell me the names of three countries for each. Capitalist, communist, and NAM. अब NAM में सबसे पहले तो इंडिया ही आ जाएगा, है ना? डन बेटा, शो मी thumbs up if you have done it, फिर मैं अनम्यूट करती हूँ. डन बेटा, शो मी thumbs up if you have done it. चलो ठीक है, सुखमन ने कर लिया. हाँ जी, अनम्यूट कर रही हूँ मैं आपको टर्न बाय टर्न. परम अनम्यूट कर रही हूँ, अगर एक एक कंट्री भी बता देगा तो आई विल बी हैप्पी. NAM कंट्रीज. परम अनम्यूट कर बेटा. तीन तीन कंट्रीज बताने हैं. इफ यू विल टेल मी वन, एक कंट्री बता दो जो कैपिटलिस्ट में था. पहले मुझे ये बताओ, हु वाज द हेड ऑफ, हाँ, हु वाज द हेड ऑफ कैपिटलिस्ट ब्लॉक? मुझे बात सफरिंग हो रही है मैम. क्या हो रही है? Just a minute, let me check because my internet is showing full network. Just a minute. Now tell me, is it okay? Is it okay, Param, now? Because my side, it is okay. Anji Karan, hit the video on. Muskan. Muskan, 3 countries from first block, capitalist block. I have also written, देखो मैंने भी लिखे हैं. हाँ जी मुस्कान. मैम फ्रांस, ब्रिटेन एंड स्पेन. हाँ, पर स्पेन से भी बड़ा कंट्री कनाडा है. कनाडा भी लिख सकते हो आप. ब्रिटेन, नाउ नोट डाउन, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया. यानी 3 लिखने, मैंने 5 बोल दिए. देखो सारे बड़े बड़े कंट्री यूएस के साथ थे, तो यूएस कैसे हारता? यूएस हार सकता ही नहीं था. यूएस पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, राइट? चलो सुखमन अनम्यूट योरसेल्फ. बेटा कम्युनिस्ट ब्लॉक में कौन से कंट्री थे? सेकंड ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक. मैम बर्लिन आएगा इसमें, मॉस्को भी आएगा और रोमानिया. मॉस्को डाला तो मॉस्को के साथ ही तो मॉस्को डाला तूने क्यूबा क्यों नहीं डाला? क्यूबा क्यों नहीं डाला? क्यूबा से तो सारी जड़. क्यूबा डालो पहले, मेन क्यूबा, फिर आप डालो पोलैंड, और फिर तीसरा कंट्री आप डालो हंगरी. सबसे क्लोज थे तूने बताया, थोड़े चलो दूर थे, बट करेक्ट नेम यही है, क्यूबा, पोलैंड, हंगरी. ठीक है, करण वीडियो ऑन करो बेटा. नाउ NAM countries. परम NAM तो बता, one country, because this was the founder member of NAM. So tell me one name of NAM. Which country was included in NAM? अच्छा, who was the founder member from India? हम छा गए थे जब हमने NAM बनाया था, सब हमारे पीछे पीछे चल पड़े थे. What was NAM? परम कुछ नहीं है, इंटरनेट ओके बेटा. अनम्यूट योरसेल्फ. यस, NAM. चलो नो प्रॉब्लम. मुस्कान, NAM की फुल फॉर्म बता और कंट्रीज बता.
नाम स्टैंड्स फॉर नॉन अलाइंड मूवमेंट और इसका फाउंडर मेंबर इंडिया से था पंडित जवाहरलाल नेहरू और कंट्रीज थे इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, यूगोस्लेविया और घाना और अफगानिस्तान। ये भी था। एक मिनट, एक और है, एक मिनट। पता क्या, छोटे छोटे कंट्रीज थे, दोज हु वर फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस। और क्योंकि हमने भी वो सारा ट्रॉमा चखा हुआ था, टेस्ट करा हुआ था, द बिटर टेस्ट वी हैड ऑलरेडी, जब हमें आजादी मिली, दोज हु कंट्री वर सफरिंग फ्रॉम द फ्रीडम, फॉर द इंडिपेंडेंस, तो वी हेल्प देम, हमने उनकी हेल्प की थी। छोटे छोटे कंट्रीज थे। नाम मुस्कान हैज टोल्ड द नेम जस्ट राइट। करण देखो, बुक खोलो अपनी, यहाँ पर करण इस साइड पर आपने तीनों के नाम लिखने हैं, कम्युनिस्ट ब्लॉक, कैपिटलिस्ट ब्लॉक और नाम। 3 names for capitalist, 3 names for communist and 3 names for NAM. Okay, now we have done three names. अच्छा, आगे राइट साइड पे सीटो सेंटो दिया, इसको रिवाइज करना मत भूलना। Then NCERT question. The Cold War threatened to divide the world into 2 alliances under these circumstances. So these are the reasons. ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ था, है ना, रीजंस हमने कर लिया था। देन पेज नंबर 7 पे आओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईशा ने हमें ये आंसर बताया था। आई स्टिल रिमेम्बर द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आंसर्ड यूजुअली। व्हाई बिगर कंट्रीज नीड स्मॉलर कंट्रीज, है ना। चलो, दिस पेज बेटा, मेरी बुक पे देखो, हियर इट इज गिवन 4 पॉइंट्स। मेरी बुक का हाल देखो मैंने क्या करा हुआ है। So those whose books condition is like this, it means they are learning. जिनकी बुक सारा साल न्यू रहती हैं, it means they are। अब करण हंस रहा है, सी करण स्माइलिंग। करण की ग्रेड 11 की बुक्स देखने वाली होंगी। चलो, अच्छा, नाउ 4, because you will attempt 4 marks answer also. Okay, so here it is given 4 point. मैंने कहा था 5th भी आप ऐड कर लो। अच्छा, सुखमन टेल मी द क्वेश्चन। आंसर बता पाओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं हेल्प करूंगी। टेल मी द क्वेश्चन फॉर these 4-5 पॉइंट्स। ये वाइटल वाला ना, इसका क्वेश्चन बताना मुझे। मैम सेकंड पैराग्राफ है, न्यूक्लियर से लेके सुपर पावर्स तक, फिर बाद में लिखेंगे हाउ एंड व्हाई। हाँ, के अब तू बता भी दे, मैं नहीं पढ़ूंगी, तू बता दे। फर्स्ट पॉइंट होगा विटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स। क्वेश्चन आंसर नहीं। अच्छा, nuclear weapons and regular armies, they were so powerful that the combined power of most of the smaller states in Asia and Africa and even in Europe was no match to that of the superpowers. Yet the smaller states were helpful for the superpowers. How and why? अच्छा, स्मॉलर स्टेट्स वर आल्सो हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर। करण तूने ये लाइन सुनी है, सुखमन ने पढ़ी कि स्मॉलर स्टेट्स वर आल्सो हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर्स। छोटे छोटे स्टेट्स को की भी हेल्प चाहिए थी पावरफुल कंट्रीज को। अब देखो, छोटे बंदों को तो जरूरत होती है बड़े बंदों की, अब बड़े और पावरफुल लाइक डॉन पीपल की को क्यों जरूरत हो सकती है छोटे बंदों की, है ना। करण अनम्यूट करो जरा, मैं आपसे जनरल Oil and minerals के लिए। हाँ, अभी रुक जरा, मुझे पता तुझे आता है, रुक जरा। हाँ करणवीर, you agree with the statement that the smaller people also need the help of big people? Yes, ma'am. हाँ, कभी कभी छोटे खिलाड़ियों को भी बड़े खिलाड़ियों की जरूरत पड़ती है। Yes, ma'am. द रीजन, ऐसा क्यों होता है कि छोटे छोटे देश, अब इंडिया बेचारा छोटा सा देश है, क्यूबा खुद ही इतना छोटा सा देश था, फिर भी Ma'am, लड़ रहे थे, क्यों? क्योंकि ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ हाँ, ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, हाँ, जो और बड़ी वो छोटी कंट्री कोल है। हाँ, बिल्कुल लोड। बिल्कुल, जैसे कि ऑयल, जैसे कि मिनरल, Yes, ma'am. जैसे कि स्पाई एरिया, Yes. कोई ऐसा छोटा सा एरिया होता है जहां पर मिलकर बैठकर छुपकर हम जासूसी कर सकते हैं। ये एरिया ऐसा होता है जहां पर हम अपनी न्यूक्लियर लॉन्च कर सकते हैं, वही सही जगह होती है ना। अब जापान में देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, एग्रीकल्चर भी नहीं है, रॉ मटेरियल भी नहीं है, फिर भी जापान को सारे दोस्त बनाना चाहते हैं, रशिया को सभी फ्रेंड बनाना चाहते हैं। कभी कभी छोटे देशों की भी जरूरत पड़ती है बड़े देशों को। सो हियर इट इज गिवन 4 पॉइंट्स, मार्क कर लो। Why smaller country need bigger countries? Vital first point, तो these 4 points, ऑयल चाहिए, मिनरल चाहिए, स्पाई चाहिए, रॉकेट लॉन्चिंग के लिए जगह चाहिए और इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए भी जगह चाहिए, ठीक है। So these were the reason why smaller country always need the help of bigger countries.
and bigger countries need the help of smaller countries. Now arena of Cold War. अब इसमें हम क्या डालने वाले हैं? पहले तो अरीना का मीनिंग लिखो। करण, शो मी योर बुक इन कैमरा। मुझे स्क्रीन पे जैसे मैं दिखा रही हूँ ना। मुस्कान तू भी दिखा अपनी बुक, सुखमन तू भी दिखा अपनी बुक, करण तू भी दिखा अपनी बुक। वेयर यू हैव मार्क, देख ले अब तो अपना हाल। बुक नहीं है ना? अनम्यूट कर पहले। बुक वो देख, मुस्कान की बुक देख जरा, सुखमन की बुक देख, मेरी बुक देख, क्योंकि +2 की पॉलिटिकल साइंस इतनी को डिफिकल्ट है ना। थैंक यू बेटा, डाउन बेटा, मुस्कान सुखमन, क्योंकि इसमें हमें ऐसे ही नोट्स बनाने पड़ेंगे। ये देख मैं इवन बीइंग अ टीचर के मैंने नोट्स बना के, ये देख मैंने कैसे कैसे डाले पड़े हैं, आपको दिखाया था व्हेन वी हैव डन दिस कार्टून बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे ऐसे मैंने स्ट्रिप्स लगाई, क्योंकि बाद में वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये बुक पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। अमेरिका पढ़ना, फ्रांस पढ़ना, इसमें ब्रिटेन पढ़ना, इसमें सो मेनी कंट्रीज वी विल डू, सब भूल जाएंगे। अभी तो कोल्ड वॉर बड़ा इजी लग रहा है ना, अब हम पूरा अमेरिका पढ़ने वाले हैं। तो जब अमेरिका पढ़ेंगे तब तक हमें ये सोवियत यूनियन भूल जाएगा, क्यूबा कौन सा देश था, वहां पे क्या हुआ था, सब भूल जाएंगे। सो हाँ बेटा, बुक अरेंज करो और साथ में ऐसे वाले हम लोग करेंगे, साथ में ये स्टिकी नोट्स लगाएंगे, हाईलाइट करेंगे, ताकि ये चैप्टर आज हमने छोड़ देना है, कल हम ये चैप्टर शायद नहीं करेंगे, और कल के बाद भी शायद काफी दिनों तक नहीं करेंगे। मुझे अमेरिका शुरू करवाना है, क्योंकि अब अमेरिका जीत चुका है, तो फिर बुक के बिना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अरेंज योर बुक एज अर्ली एज पॉसिबल, एटलीस्ट ये वाली बुक अरेंज कर ले, तू कोई बात नहीं, भी बात नहीं करें, ठीक है। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू डू एरिना। एरिना में क्या था? जब एरिना की बात हुई है ना, तब हम बात करेंगे 3 कोरियंस वॉर, 3 कोरियंस वॉर की बात करेंगे। मुस्कान, अनम्यूट योरसेल्फ। एरिना ऑफ, हालांकि वी हैव नीड पॉइंट्स ओवर हियर, तो यही 5 बड़ी बड़ी बातें बता दी एरियाज ऑफ कोल्ड वॉर। जहां से भूलेगा मैं हेल्प करूंगी, आई एम ऑल्सो हैविंग माई बुक विद मी, ठीक है, मैं साथ साथ में बता दूंगी। हाँ जी, मेंशन एंड डिस्कस द प्लेसेस और एरियाज और एरिना ऑफ कोल्ड वॉर, पेज नंबर 7। मैम इसमें तो पहले क्वेश्चन बनता है 6 मार्क्स का, डिस्कस एंड मेंशन द एरिनाज एंड एरियाज ऑफ कोल्ड वॉर। इसमें हमें 6 पॉइंट्स बनाने हैं। फर्स्ट पॉइंट है सेवरल शूटिंग वॉर्स, छोटी छोटी लड़ाई हुई थी कोरिया के बीच, बर्लिन और एक था कॉन्गो के बीच में लड़ाई छोटी छोटी हुई थी, तो थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन भी हुई थी, मगर वर्ल्ड वॉर थी। और दूसरा था क्राइसिस डीपन, इसके बाद और क्राइसिस डीपन हो गई, और ज्यादा मतलब डिस्ट्रक्शन होने लगी, और ज्यादा मतलब बुरी हालत हो गई थी दोनों सुपर पावर्स के बीच में। और तो तीसरा था स्पेयर न्यूक्लियर पावर, छोटी छोटी वॉर्स हुई थी, थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन भी हुई थी। एक मिनट मुस्कान, एक मिनट, वो जो 3 वॉर्स हुई थी ना, मुझे छोटे छोटे कंट्रीज बताना। बर्लिन, कॉन्गो और कोरिया। वियतनाम भी था, है ना? वियतनाम का आपके सामने ये लिखी लाइन, शायद सेकंड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में देखो, वियतनाम भी लिखा ना तीनों। अच्छा, वियतनाम का झगड़ा हुआ था किसके साथ? यूएस। हाँ, वियतनाम छोटा सा देश था, पर उसमें वियतनाम जीत गया था ना? जीत गया था। हाँ, अमेरिका को हरा दिया उसने, छोटे से कंट्री को। ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका हार गया छोटे से देश के सामने? चलो वो कार्टून में डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट बोल। हाँ कंटिन्यू बेटा, मुस्कान कंटिन्यू। और फिर और ज्यादा मतलब जैसे ये छोटी छोटी वॉर्स हुई थी तो डिस्ट्रक्शन ज्यादा हुई थी, क्राइसिस और डीपन हो गए थे, मगर ये न्यूक्लियर वॉर बच गई, ये न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई, वर्ल्ड वॉर नहीं हुई। और इससे मतलब डिस्ट्रक्शन तो हुई थी, पर ये एक बड़ी वर्ल्ड वॉर में नहीं हुई। तो फिर और डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन थी, कम्युनिकेशन होती थी सुपर पावर्स के बीच में, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती थी। और एक फिर नाम बना ऑनलाइन मूवमेंट, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी वो इसमें शामिल नहीं हुई। अगर तो न्यूली इंडिपेंडेंस मिली थी तो वो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं चाहती थी, इसलिए फिर नाम बन गया। और फिर वॉर को अवॉइड करना चाह दोनों सुपर पावर्स में कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज हमारे साथ ज्वाइन, अगर वॉर लग गई तो डिस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए उन्होंने वॉर को अवॉइड करना चाहा। ये 6 पॉइंट्स है। ठीक है। अच्छा, अगला पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता था,
second paragraph, and here you have written question. The Cold War produce an arm race. एक दूसरे को देखकर रेस लग गई अब आर्म्स बनाने की, वेपन्स बनाने की, हथियार बनाने की। उसने इतने एटम बम बना लिए, मैं क्यों पीछे रह जाऊं? उतने इतने न्यूक्लियर बम बना लिए, मैं क्यों पीछे? तो रेस लग गई उनमें। दिस इज द क्वेश्चन। इसके साथ ही क्वेश्चन है आर्म रेस को लिमिट कैसे किया गया? जब एक हद हो जाती है ना चीज की, कारण सुन रहे हो, तो उन दोनों कंट्रीज ने लगातार न्यूक्लियर बम बनाने शुरू कर दिए। अंदर से अंदर दोनों डर के फलां के पास, उस सामने वाली पार्टी के पास बहुत ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है, मेरे पास कम है, या मेरे पास बहुत ज्यादा है, तो हम दोनों कंट्रीज ने बना लिए हैं, कभी भी लड़ाई हो सकती है, ना वो कम है ना मैं कम हूँ। तो थोड़ी सी समझ आ गई। देन दे लिमिटेड देयर आर्म रेस, फिर उन्होंने खुद ही कंट्रोल करनी शुरू कर दी, दोनों ने बैठकर ट्रेटी करी थी। सो दिस कंबाइंड क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स एज वेल एज 6 मार्क्स, आर्म रेस एंड आर्म कंट्रोल। ठीक है, चल सुखमन अब तू अनम्यूट कर। अब तू मुझे बता आर्म रेस और आर्म कंट्रोल, जहां से भूलेगा मैं बताऊंगी। मेरे पास है पेज नंबर 8 राइट साइड। मैम इसमें यही था कि उन दोनों कंट्रीज ने ज्यादा से ज्यादा वेपन्स तैयार किए थे, बट लास्ट में जब उन्होंने सोचा कि पर हमें वैसे नहीं उन्होंने यूज करनी चाहिए। पहले उन्होंने इतने आर्म्स बनाए क्यों? ये पढ़ना, हाउएवर से पढ़ना जरा, पावर हाउएवर से, उन्होंने हाउएवर से इसलिए पढ़ना। बनाए थे कि पावरफुल दिखाने के लिए कि हमारी कंट्री बहुत पावरफुल है। नहीं, उससे पहले एक पॉइंट और आएगा, ये पढ़ जरा, हाउएवर से पढ़। Since the Cold War did not eliminate rivalries between the two alliances, mutual suspicions led them to arm themselves to the teeth and to constantly prepare for war. अगला भी पढ़, आगे वाली लाइन भी पढ़, दिस इज द मेन लाइन। Huge stocks of arms were considered necessary to prevent wars from taking place. दोनों डरते थे, दोनों कहते थे अगर लड़ाई लग गई तो ऐसा ना हो कि मेरे पास कोई हथियार ही ना हो। इस चक्कर में उन्होंने, अब घर में भी अपने थोड़े बहुत हथियार रखते हैं ना हम लोग, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने फैमिली की सेफ्टी के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट यही लिखोगे आप, सेफ्टी के लिए उन्होंने हथियार बनाए। नाउ सेकंड बात बोलो, आप दूसरी बात क्या बोलोगे सुखमन? मैम सेकंड वही थी कि जब उन्होंने तैयार किए थे, बट उन्होंने एंड में उनकी कोई भी यूज नहीं किया था, कि उन्होंने अपने फायदे के लिए नहीं यूज किया था कि कोई कंट्रीज डिस्ट्रॉय, अगर वो भी हम पे जैसे कोई वॉर हो जाएगा तो हमारी भी कंट्री डिस्ट्रॉय होगी उनके साथ, ना कि उनकी अकेली की, इसलिए। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी सोचा कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गलती से फट गया, या किसी की शरारत से ऐसा हो गया, या बाय एक्सीडेंट ऐसा हो गया, तो फिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्योंकि सामने वाला कंट्री ये थोड़ी मानेगा कि गलती से बटन दब गया, या गलती से लॉन्च हो गई मिसाइल, या बाय एक्सीडेंट ऐसा हुआ। तो ये भी कारण था। नाउ नेक्स्ट अगले पेज पे आ जाओ आप। अगला तो कार्टून पेज है, अगले पेज पे आ जाओ, उससे अगले पेज पे 10 पेज नंबर। In spite of US and USR decided to collaborate, eliminate certain kinds of nuclear and non-nuclear weapon. अब दोनों को अकल आ गई, दोनों ने कहा थोड़ी सी लिमिट कर ले हम अपने वेपन्स, दोनों ही। तो उन्होंने क्या किया? नाउ फोर्थ पॉइंट पे, स्टार्टिंग इन द 1960s दे साइंड LTBT, NPT और ABMT, 3 ट्रीटी साइन करी हैं जिनके चलते दोनों के दोनों आर्म्स कंट्रोल कर लेंगे। अब दोनों के दोनों आर्म्स नहीं बनाएंगे। सो 2 पॉइंट्स फॉर आर्म रेस एंड 2 पॉइंट्स फॉर आर्म कंट्रोल। ठीक है, नाउ चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। चैलेंज करने से पहले ये कार्टून कर ली जरा, कार्टून पे आ जाओ, दीज 2 कार्टून। अब ये दोनों कार्टून मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये दोनों कार्टून पहले परम को चांस देते हैं। परम पहले कार्टून में तुझे क्या दिख रहा है? अनम्यूट कर, परम का नेटवर्क इशू है शायद, अनम्यूट ही नहीं कर पाया। चल मुस्कान, फर्स्ट वाला कर कार्टून, दिस इज योर कार्टून, फर्स्ट कार्टून आप देख रहे हो। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मुस्कान को क्लियर कर, जहां से भूलने का आई विल हेल्प यू। अच्छा सुखमन को भी आता है, मुस्कान करना अनम्यूट। मैम फर्स्ट वाले कार्टून में 3 कंट्रीज बताई है, यूएस, यूएसएसआर और चाइना। जैसे यूएस यूएसएसआर के साथ है, तो चाइना को पता ही नहीं, मतलब यूएसएसआर को पता ही नहीं है कि यूएस क्या कर रहा है मेरे पीछे। वो चाइना के साथ मतलब अपनी दोस्ती, फ्रेंडशिप बढ़ा रहा है, और यूएसएसआर को कोई भी न्यूज नहीं है। यही है बस। हाँ, दोनों में अफेयर चल रहा है, पार्क में बैठे हैं। चाइना जो है ना वो यूएस के साथ है,
बेचारे यूएस को पता ही नहीं है कि उसको दोनों जने मिलके धोखा दे रहे हैं, तो यूएसएसआर का आगे जाके हशर बड़ा खराब होगा और ये दोनों साथ मिल जाएंगे इसको धोखा देकर। ठीक है, इसका बड़ा पावरफुल कंट्री था, ये भी हमने पढ़ा है। अब आगे और देखना, मिखाइल गोर्बाचोव आएंगे, इसके प्रेसिडेंट बनेंगे, बड़े रिफॉर्म करेंगे वो, बट वो हार जाएंगे क्योंकि इन दोनों ने धोखा दे दिया इसको। चलो, क्वेश्चन हमने कर लिए थे, डन क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाले कार्टून पे आओ। परम, विल यू एक्सप्लेन? परम का नेटवर्क इशू है। सुखमन एक्सप्लेन दिस कार्टून। कहां से भूलेगा, आई विल हेल्प यू। करण सुनता जा, फिर उसके बाद नोट्स बना ली, ठीक है, मैं भेज दूंगी सारे आंसर। हाँ सुखमन। मैम इसमें प्रेसिडेंट जॉनसन दिखाया, जो वियतनाम जो कंट्री है ना, उसे बहुत वीक समझ रहा है, उसे खाने की कोशिश कर रहा है, पर वो जो वियतनाम है उसे पर वो उसे मतलब हरा देता है, जैसे खा लेता है उसे, कि वो बताता है कि जो मुझे वीक समझ रहा है मैं वो हो नहीं। तो बस इसमें ये है। अच्छा, वैसे एक बात है, both of you girls explained exactly like I had explained you when we were doing this chapter. तो इसका मतलब है आपको अच्छे से समझ आ जाती है। If the picture is clear to you, ना, then this will be very easy for us to answer the question. If this picture is clear, we can ask, examiner can ask any type of question and we can answer easily, right? But if the picture or cartoon is not clear to, समझ ही नहीं आएगी इसमें है, ये कोई भी नहीं समझ पाएगा बिना पढ़े, ये कुछ नहीं, किसी को समझ नहीं आएगा ये क्रैब क्या है, ये सब क्या चल रहा है, बिना पढ़े किसी को समझ नहीं आएगा। But if this cartoon is clear to you, I can ask number of questions to you. Well done, beta. Now next page. Challenge to bipolarity. This is very good that today I am explaining nothing to you and you people are explaining. ठीक है। अच्छा, चैलेंज टू बाइपोलरिटी। पहले तो मुझे ये बताओ बाइपोलर क्या था। करण, अनम्यूट योरसेल्फ। करण, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। करण, बाइपोलर क्या होता है? बाई क्या होता है? बी आई। बी आई। खाली बी आई का मीनिंग। बी आई, बी फॉर बैट। हाँ, बी फॉर बैट। हाँ नहीं, यहाँ पर लिखा ना बुक पे, चैलेंज टू बाइपोलरिटी। तेरे पास बुक भी तो नहीं है। बाइपोलरिटी, बाइपोलरिटी, बाइपोलरिटी। हाँ, बाइपोलरिटी, जैसे बाई पार्टी। बाई मींस टू। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। बाई मींस टू, ठीक है। जैसे बाईसाइकिल, दो पहिए, बाई पार्टी, दो पार्टी सिस्टम। वेरी गुड। यस मैम। अच्छा, चलो अब यहाँ पर था बाइपोलर। पोलर होता है पोल्स, दो पोल्स। अब पूरी दुनिया दो पोल्स में बट गई, ग्रुप में। कुछ कंट्री एक ग्रुप में आ गए, कुछ कंट्री दूसरे ग्रुप में आ गए। वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया दो ब्लॉक्स में बट गई। हाँ जी। नाउ मुस्कान अनम्यूट। मुस्कान बता अब फिर क्या हुआ। चैलेंज टू बाइपोलरिटी। जब कोल्ड वॉर के बाद 2 सुपर पावर्स बन गई, 2 पोलर्स बन गए थे, और फिर जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उन्होंने कहा था कि हम नहीं जाएंगे इन 2 सुपर पावर्स में, हम अपना इतना डिस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। उन्होंने नाम बनाया जो जिसका हेड था इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका हेड था, और कई ऐसे लीडर, यूगोस्लेविया का था जोसेफ ब्रॉज, इंडिया का जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट का लीडर था गैमल अब्देल, ये सभी ज्वाइन हो गए, और ये थे 5 फाउंडर मेंबर्स नाम के थे। और फिर इनके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे कि कोऑपरेशन बना के रखनी है हमने, और कोल्ड वॉर की जो भी टेंशन्स है उनको कम करना है, कोल्ड वॉर को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। और जो इसका नाम का फर्स्ट समिट था वो हुआ था 25 मेंबर स्टेट्स ने समिट हेल्ड किया था, और 2 जो अभी हमारा न्यूली समिट 17 समिट जो अभी भी हुआ था वो हुआ था 2016 में। और इसमें एक पॉलिसी बताई है आइसोलेशनिज्म की, कि नॉन अलाइन, सभी समझते कि नाम जो है वो आइसोलेशनिज्म फॉलो करता, पर ऐसा नहीं था। वो मतलब पूरा इसके दूर नहीं रहता था, वो कोल्ड वॉर की मतलब एक मेडिएटर की तरह काम करता था, कोल्ड वॉर की टेंशन्स को दूर करता, थोड़ा सॉफ्ट करता था, और वो आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी को फॉलो नहीं करता था। और इसके बाद जो इसके बाद क्या था, मीडिएटर बन गया था, दोनों को समझाने में लगा था। ठीक है, तो बहुत सी कंट्री इसके अगेंस्ट भी जाते हैं।
नाम नाम तो जो था वो न्यूट्रलिटी को भी फॉलो नहीं करता था, वो मतलब पूरा न्यूट्रल नहीं था दोनों कंट्रीज की, वो मतलब वो कोल्ड वॉर एक तरीके से खत्म करना चाहता था। जो वो न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज है, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहता था, इसलिए नाम बना था। और वो मतलब कोल्ड वॉर को हटाना चाहता था। यही है मैम इसमें। ठीक है बेटा। नाउ नियो, नियो का सिंपल मीनिंग था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बन गई थी। इनके लिए ये लिखा है LDC, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, ताकि इनको इकोनॉमिक तरीके से थोड़ा हम एडवांस कर ले, थोड़ा डेवलप कर ले। नाउ लास्ट टॉपिक, इंडिया एंड कोल्ड वॉर। भाई हमारा क्या हिस्सा था? नाउ दीज, लुक एट द बुक, मेरी बुक पे देखो, दीज 2 पॉइंट्स फेवर में बोले थे, नेक्स्ट 2 पॉइंट्स अगेंस्ट बोले थे। पहले 2 पॉइंट बोले हैं कि वाह वाह जी वाह, बहुत अच्छा, इंडिया ने कोल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया, कुछ कंट्रीज अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट कुछ कंट्री कह रहे हैं इंडिया बहुत चालाक है, पहले नैम बना लिया, बाद में फिर रशिया से भी पॉलिसी कर ली, बाद में फिर जब बांग्लादेश की वॉर हुई तो इसको अमेरिका की भी हेल्प की जरूरत पड़ गई। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन वाइंड अप करेंगे कि इंडिया का कोल्ड वॉर में क्या प्राइस है, क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या प्लेस है। 2 पॉइंट्स फॉर इन फेवर एंड 2 पॉइंट्स रेडीमेड आंसर इज देयर, वो वहीं से कर लेंगे। चलो, टुडे आई एम गोइंग टू सेंड यू PDF file for NCERT solution. You please take out print out and staple in your copy. And tomorrow we are going to start chapter 2 from the same book. Okay. Chalo, now I'm going to end up the class. Thank you very much. Thank you, beta.